अहम खबर के साथ भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और लाल परेड ग्राउंड में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 200 युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी ग्राउंड टेस्ट में पास हुए और अभ्यर्थियों को लिखित एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया आज से 7 नवंबर तक चलेगी। तो अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर आज से 6 नवंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है, जिसमें अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो आज से शुरू हुई है और 6 नवंबर तक, आज से 7 नवंबर तक चलेगी ये भर्ती प्रक्रिया। युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। लाल परेड और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये भर्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 200 युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं में भी अग्निवीर बनने के लिए जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आज से 7 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो अग्निवीर भर्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती प्रतियोगिता में 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आपको बता दें 200 युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इसमें, और ये 7 नवंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। अभ्यर्थियों को लिखित एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र भी दिए जाएंगे और 3000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। 7 नवंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। बात अगर युवाओं की करें तो एक बड़ी संख्या युवाओं की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंची है और युवाओं में भी अग्निवीर बनने का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता ब्रजेश जैन का। ब्रजेश, देखिए युवाओं में वो जोश और जुनून देखने को मिल रहा है अग्निवीर बनने के लिए। वो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो युवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भोपाल में अग्निवीर परीक्षा शुरू हो गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए लगातार 7 नवंबर तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया चलेगी। आज भोपाल जिले के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक प्रतिदिन ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हालांकि मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन मेन गेट पर जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल, देखिए जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। भर्ती अग्नि सेना भर्ती रैली जो है उसका आयोजन आज से किया गया है और भोपाल जिले के ही नहीं बल्कि 8 मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि जिस स्थल पर भर्ती चल रही है वहां पर देखिए मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। आम लोगों का भी आज बैन लगाए गए हैं अंदर जाने से, क्योंकि अंदर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें दौड़ भी है, शारीरिक प्रतियोगिताएं भी है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक यानी पूरी नाइट जो है वो भर्ती प्रक्रिया की अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहले शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एंट्री दी जाती है छात्रों को, अलग अलग बैचों को जिले के हिसाब से प्रतिदिन। आज जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसकी जो एंट्री थी वो कल शाम को ही हो गई थी। रात को 10 बजे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो है वो दौड़ प्रतियोगिताएं कराई गई। दौड़ में जो बच्चे पास हुए हैं, जो छात्र प्रतिभागी पास हुए हैं, उनका सुबह शारीरिक मापदंडों पर, अलग अलग मापदंडों पर टेस्ट हुआ है। टेस्ट के बाद मेडिकल होना है और मेडिकल के बाद अभी थोड़ी देर बाद उनका जो है वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कुल मिलाकर एक ही दिन में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। 200 के अलग अलग बैच में ये प्रतियोगिताएं, अलग अलग जो शारीरिक मापदंड है जिनसे गुजरना होता है इस प्रतियोगिता के दौरान। 1600 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट में पूरी करनी होती है दौड़, और उसके अलावा पुलअप और दूसरी जो चीजें हैं शारीरिक मापदंडों की वो लगातार यहाँ आयोजित हो रही हैं। 7 नवंबर तक लगातार भोपाल में ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है, जिसमें बिल्कुल पूरे प्रदेश और के 40,000 युवा हिस्सा ले फिजिकल रहे एग्जाम हैं। होते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? फिजिकल एग्जाम के बाद क्या लिखित एग्जाम भी होने वाले हैं? वो किस तरह से होंगे और उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए आज की भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो रात को 10 बजे तक एंट्री दी गई थी। 12 बजे से जो शारीरिक मापदंड थे वो पूरे किए गए थे और सुबह 4 बजे से जो दौड़ है
वो पूरी की गई है। तो जो रेस में जो क्वालिफाइड हुए हैं अभ्यर्थी, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच है, लिखित परीक्षा की आपने बात की है, लिखित परीक्षा सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आयोजित होती है और 8 बजे के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल के लिए डेट दी जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि मेडिकल को छोड़कर बाकी की तमाम जो चीजें हैं वो एक दिन में पूरी हो रही हैं। अभी अभी करीब 500 प्रतिभागियों ने यहाँ पर लिखित परीक्षा दी है जो फिजिकल टेस्ट में पास हुए थे और इन तमाम अंकों के आधार पर उनको क्वालिफाइड किया जाएगा। उसके बाद फाइनली जो क्वालिफाइड होंगे यानी कि जो चुन लिए जाएंगे अग्निवीर बनाने के लिए, उनको मेडिकल की डेट दी जाएगी। जो पर्टिकुलर डेट है उस पर जाकर वो मेडिकल करा सकते हैं और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। यानी कि जो शॉर्ट टर्म सर्विस है उसमें बहुत ज्यादा तकनीकी दिक्कतें भी नहीं है। ज्वाइनिंग में एक ही दिन में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। हालांकि नाइट का समय रखा गया है। नाइट में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक की जो टाइम है उसमें पूरी प्रक्रियाएं फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटर्न तक जो है वो पूरी की जा रही हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए सेना में भर्ती पाना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके अलावा कई मापदंड होते हैं, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनमें कई तरह के मापदंड होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, युवाओं को किस तरह की उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है? बिल्कुल, देखिए अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जिस तरीके की सेना में भर्ती के नियम है वो तमाम नियम अग्निवीर के लिए भी लागू हुए हैं। उसमें कोई रिबेट नहीं दी गई है। कुछ कैटेगरी कास्ट वाइज जो कैटेगरीज हैं उनको थोड़ी बहुत रिबेट हाइट में जरूर दी गई है, लेकिन जैसे 1600 मीटर की रेस है जो 5 मिनट में पूरी करनी है दौड़, वो उसमें कोई रिबेट नहीं है, वो आपको 5 मिनट के अंदर ही पूरी करनी होगी। और दूसरा जो पुलअप है वो 10 पुलअप एक बार में करने हैं, वो भी नंबरिंग के हिसाब से। उसके अलावा अलग अलग जो शारीरिक मापदंड है, चेस्ट का जो माप है या फिर हाइट के माप हैं वो पूरे करने हैं। 168 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए जनरली। तो कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रियाओं के नियम है वो सेना के नियमों की तरह ही है, लेकिन आसान है प्रक्रिया काफी। और अलग अलग 200 के अलग अलग युवाओं के बैच बनाए गए हैं जिसके तहत ये पूरी जो कार्रवाई है सिलेक्शन की वो यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।